Assalamu alaikum. Today we are going to continue our series of data structures and we will complete our lecture number 9. So हमने previous discussion में chapter number 9 जो है वो यहाँ पे skip किया था कि आप जो है array की help से क्या कर रहे हैं कि जो आपकी queue है उसको हमने fill करना है, ठीक है, उसके different उसमें operations perform करने हैं. अब यहाँ पे आपने पहले क्या बात माइंड में रखनी है कि जब भी आपको कोई कहा जाए कि इन क्यू करना है, इन क्यू का क्या मतलब होता है कि इंसर्ट करना है, क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करना है. तो जब भी इन क्यू करना है तो वो रियर पे होगा, लाइक बैक पे एट द एंड ऑफ द एरे जो है आपने एलिमेंट को ऐड करना है, इन क्यू करना है. इसी तरह अगर आपको डी क्यू का कहा जाए यानी कि रिमूव करना है तो वो हमेशा फ्रंट ऑफ द एरे या फ्रंट ऑफ द क्यू वहाँ से होगा. क्यों? क्योंकि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती है, ठीक है. ये बात एक याद रखनी है. अब यहाँ पे देखें, अब फॉर एग्जांपल इन क्यू 9 था तो हमने यहाँ पे ये 9 ऐड कर दिया. देन उन्होंने कहा कि इन क्यू 12 के क्यू में 12 ऐड करें तो हमने 12 ऐड कर दिया, ठीक हो गया. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एरे के बाद अब यहाँ पे और कोई ब्लॉक नहीं है एरे में. यहाँ पे कोई इंडेक्स यहाँ 0 to 7 तक था ना इंडेक्स एरे का, ये तो हो गया ख़त्म. अब अगर कोई कहे कि इन क्यू करें, इंसर्ट करें, ऐड करें क्यू में 21 या कोई भी एलिमेंट, तो अब हम यहाँ से आगे तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि इंसर्ट करना है तो वो रियर पे करना है, बैक एंड पे करना है, और यहाँ पे तो अब कोई स्पेस नहीं है. तो अब क्या करें? और दूसरी तरफ ये कि एरे में यहाँ पे ये 0 और 1 ये दो ब्लॉक्स आपके पास खाली पड़े भी हुए हैं, तो दो स्पेसेस इन मेमोरी आपके पास वेकेंट पड़ी भी हुई हैं, और फिर भी आप जो है वो रियर में ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है लेकिन हम कर नहीं सकते. तो इससे क्या होता है कि मेमोरी लॉस हो जाती है कि आपके पास मेमोरी अवेलेबल भी है, आप फिर भी नहीं कर सकते. तो इस सारी सिचुएशन को डील करने के लिए सर्कुलर एरे जो है इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है. अब सर्कुलर एरे में बेसिकली क्या करना है कि ये जो एरे आपको ये लीनियर फॉर्म में नज़र आ रहा है ना, लाइक 0 to 7 इसका इंडेक्स है टोटल, लाइक इसका साइज़ जो है वो 8 है. तो आपने क्या करना है कि इस लीनियर फॉर्म को इस तरह सर्कुलर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है. अब हम ये देखते हैं कि अगर हम लीनियर ऑर्डर ऑफ एरे को सर्कुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या चेंजेस इसमें आएंगे और क्या नहीं आएंगे. यहाँ पे देखें फ्रंट आपका जो इंडेक्स है, अब यहाँ पे इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं जो लाइक एरे की हमने नंबरिंग की हुई है 0 to 7. तो फ्रंट यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा था? 2 को. आपने जब इसका सर्कुलर एरे बनाया तो फ्रंट तब भी 2 को ही पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. इसी तरह रियर जो है वो पहले 7 पे था, और लाइक जो एंड वाला एलिमेंट होता है वो रियर होता है, ठीक है. और यहाँ पे भी स्टिल 7 है. अब हम क्या कर सकते हैं कि अब देखें, अब यहाँ फ्लो में अगर चलें हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 0 1, तो अब हमारे पास यहाँ से हम मज़ीद जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगेन आपको ये कमांड मिले कि इन क्यू 21, तो अब यहाँ से अगर हम चल रहे हैं लाइक फ्रॉम 1 to 7 और उसके बाद अगली मेमोरी स्पेस आपके पास कौन सी खाली है? ये 0 वाली. तो 0 में ये देखें यहाँ आपके पास 21 आ गया, ठीक है. अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे फॉर सपोज़ अगर आ गया 21 आपके पास, तो अब इसमें इन दोनों में क्या चेंजेस आएंगे? देखें फ्रंट पहले भी इसके पहले एलिमेंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था यानी 5 की तरफ, और अब भी उसी की तरफ करेगा, ठीक है. साइज़ पूरा एरे का पहले भी 8 था, लाइक 0 to 7 अगर हम काउंट करें 0 से 7 तक तो टोटल 8 बनता है ना. तो पहले भी यही साइज़ था और अब भी यही साइज़ है. अब साइज़ ऑफ एलिमेंट्स में आई मीन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में ये डिफरेंस आएगा कि देखें यहाँ पे पहले कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे 6. अब आपने 21 ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए आपके 7. पहले लास्ट एलिमेंट था 12, तो रियर आपके पास ये 7 इंडेक्स था. अब आपके पास लास्ट एलिमेंट है 21, तो आपका जो रियर है वो 0 हो गया, ठीक है. ये चेंज इसमें आना है. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल इसी तरह अब एक ये वाली आपके पास मेमोरी स्पेस बची हुई थी ना 1 वाली, तो अब इसमें आपने इन क्यू कर दिया 7 को, तो अब फ्रंट तो वो 2 वाला ही रहेगा, टोटल साइज़ भी उतना ही रहेगा. पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट 7 थे, अब 7 लाइक इस एलिमेंट को भी ऐड कर दिया तो 7 + 1 8 हो गए टोटल. और रियर पहले 0 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट था इन द क्यू, लेकिन अब जो है वो 1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कौन? रियर, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मेमोरी में लाइक आपका कोड जो है वो उसमें देखें इस फुल मेथड जो है, इस फुल मेथड जो है वो इसलिए कॉल किया जाता है ये देखने के लिए कि ये जो एरे की इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से हम अपनी क्यू को फिल कर रहे हैं, कहीं उसका पूरा लाइक जो उसका साइज़ है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के इक्वल तो नहीं हो गया. क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 8 साइज़ था तो अगर 8 के 8 एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, फिल हो गए हैं सारे, तो उसके बाद अगर हम दोबारा कोई एलिमेंट उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, एरर आ जाएगा. इसलिए ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो चेक करे इस फुल मेथड कॉल करके
कि कहीं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल तो नहीं है साइज़ ऑफ द एरे के, ठीक है। इसी तरह इज़ एम्प्टी जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम डी क्यू अगर करने लगें, रिमूव करने लगें, तो हमें पता हो कि पहले से क्यू में कुछ है भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए या नहीं है। तो इज़ एम्प्टी मेथड में हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये इतने छोटे छोटे जो कोड्स होते हैं वो MCQ में भी अक्सर आ जाते हैं कि ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, फॉल्स कब रिटर्न करेगा, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास कोड है इसमें एरे का जो पहले फ्रंट था, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यहाँ पे DQ ऑपरेशन होने लगा है ना। तो जो DQ किया जाता है एलिमेंट अगर क्यू में से रिमूव किया जाता है तो हमें पता है कि फ्रंट पे से करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि एलिमेंट हम लेंगे, पहले एरे का जो फ्रंट एलिमेंट पॉइंट आउट कर रहा होगा उस वक्त सबसे पहले उसको हम x वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे +1 क्यों इंक्रीज़ किया है, क्योंकि फॉर सपोज़ अगर पहले यहाँ पे अगर पॉइंट आउट कर रहा था 3 पे, जो भी एलिमेंट था वहाँ पे फ्रंट अगर पॉइंट आउट कर रहा था, अब इसको DQ कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो 3 के बजाय वो 4 पे पॉइंट आउट करने लग जाएगा ना फ्रंट। तो इसलिए यहाँ पे अब आपने कर दिया +1, ठीक है। और अब यहाँ पे m% साइज़ के साथ इसका मॉड्यूलस क्यों लिया है, मोड क्यों लिया है, क्योंकि अब हमारे पास सर्कुलर एरे है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एरे का साइज़ है वो समहाउ क्या हो कि 0 to 7 के बिटवीन ही रहे, इससे ज़्यादा कोई आपके पास बड़ी वैल्यू या कोई चेंज एरर्ड वैल्यू ना आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मोड लिया है इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ बग। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने, क्योंकि कंपाइलर जो है अगर वो देखेगा कि सर्कुलर एरे है और अगर मोड का साइन यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको जो है वो इतने बग्स आपके उसमें पूरे प्रोग्राम में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ठीक मेमोरी लोकेशन में पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा आफ्टर दैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1। अब यहाँ पे ये क्यों कर दिया, क्योंकि हम DQ मेथड कॉल कर रहे हैं ना। तो DQ मेथड में बेसिकली क्या करना है, क्यू से जो है वो एलिमेंट को रिमूव करना है ना, क्यू से एलिमेंट को DQ करना है, रिमूव करना है। तो अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल पहले अगर 8 थे, तो अब क्या होगा कि अगर एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो वो अब टोटल 7 बच गया, तो इसलिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स -1। और यहाँ पे रिटर्न x, हमने ये जो एक टेम्प्रेरी सा वेरिएबल बनाया था वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्रंट एलिमेंट की, तो वो अब हमने रिटर्न कर दिया, क्योंकि जो हमारा डिज़ायर्ड ऑपरेशन था, डिज़ायर्ड मेथड था DQ करने का, वो अब पूरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब यूज़ ऑफ़ क्यूज़, अब जैसा कि स्टैक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये एक तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था कि फंक्शन कॉल करने में स्टैक यूज़ होता है, और उसमें टेम्पलेट्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए एक ही हम जो है वो पूरा सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि क्यूज़ जो हैं वो उनका यूज़ क्या है। तो देखें यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में आपको सिमुलेशन का बताया हुआ है। सिमुलेशन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है किसका, क्यू का। और सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी मेथडोलॉजी, कोई ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम जो रियल लाइफ फिनोमिना जो हमारी डेली लाइफ में असल हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उनसे रिलेट करके अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं या अपना प्रोग्राम जो है वो हम अपने रियल लाइफ सिनेरियो के मुताबिक अगर हम पूरा जो है वो कोड करें और उसको लेके चलें, तो ये सिमुलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्यू की हमने लाइक प्रीवियस डिस्कशन में भी क्यू की जो हमने एग्जांपल देखी थी समझने के लिए, तो हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बैंक से कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करानी हो तो हम क्यू बनाते हैं, ठीक है। तो क्यू जैसे लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करती है ना। तो जब हम बैंक को साथ लेके चल रहे थे उसकी एग्जांपल को क्यू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इनडायरेक्टली हम सिमुलेशन ही यूज़ कर रहे थे कि हम रियल लाइफ, एक एग्जांपल थी, रियल लाइफ सिनेरियो था, और उसको हम अपनी लाइक लॉजिक में और अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते आ रहे थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिमुलेशन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है क्यूज़ का। और इसी सिमुलेशन को जो है वो लेक्चर नंबर 10 में पूरे कॉन्सेप्ट और कोडिंग के साथ, प्रोग्रामिंग के साथ जो है वो डिस्कस किया गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 9। इसमें अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।